Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको थोड़ा बैक में ले जाना चाहता हूँ, मतलब पीछे ले जाना चाहता हूँ कि आखिर एडिटोरियल किस पर बेस्ड है। हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में सन 2022 से युद्ध चल रहा है। ठीक, अब क्यों युद्ध हुआ था उसका मेन रीज़न है क्योंकि यूक्रेन जो है यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पर, यूएस के कहने पर नेटो को ज्वाइन करना चाहता था, जबकि रसिया जो है वो यूक्रेन को मना कर रहा था कि नेटो बेटा अब तुम, मतलब यूक्रेन बेटा नेटो मत ज्वाइन करो वरना तुम्हें पिटाई कर देंगे। ठीक, इसी वजह से अब बेटा जो है मान नहीं रहा था अपने बाप की बात, रसिया की बात। इसी वजह से जो है रूस जो है एक हिसाब से लार्ज साइज है रूस का, यूक्रेन छोटा सा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं बाप ही है। तो रूस जो है उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। अब क्या है 2022 से लगातार युद्ध चला रहा। अभी तक क्या था, जो यूनाइटेड स्टेट था मतलब यूएसए था, वहाँ पर जो बाइडेन साहब थे जो कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, एमनिशन दे रहे थे, मतलब हथियार गोला बारूद दे रहे थे, साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे। बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो भी यूक्रेन को भेज रहे थे, जिससे कि यूक्रेन रसिया से लड़ता रहे। अब क्या है वहाँ पर जनवरी में 20 जनवरी 2025 को जो है ट्रंप चचा आ गए। ट्रंप चचा के आने के बाद जो है उन्होंने सब कुछ बदल दिया। जो भी जो बाइडेन की पॉलिसीज़ थी उन सब कुछ चेंज कर दिया है और ट्रंप ने कहा है कि मुझे अमेरिका को फिर से महान बनाना है। इस वजह से जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो सब स्टॉप करेंगे, जहाँ जहाँ पैसा यूएस का अतिरिक्त खर्चा हो रहा है वो भी कट करेंगे। ठीक, अब क्या है रूस और यूएसए के डिप्लोमेट्स जो हैं, मतलब कि विदेश मंत्री जो हैं वो मुलाकात किए हैं कहाँ पर, सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में, जिससे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त हो, मतलब बंद हो जाए। इसी पर बेस्ड जो है ये आज का एडिटोरियल है। आई होप आप लोगों को अब जो है वो पूरी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यूएसए जो है उसने ये भी संकेत दिए हैं कि जो भी सैंक्शन लगाए हुए थे, जो भी प्रतिबंध लगाए हुए थे लगे हुए थे रूस पर, वो सब हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। बस क्या है रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो बंद हो जाए। देखते हैं आगे। रसिया रीसेट, ये क्या है, टाइटल है रसिया रीसेट। रसिया जो है फिर से रीसेट कर रहा है, मतलब कि देखिए जब हम लोगों का फ़ोन, मतलब फ़ोन की मेमोरी जो है वो भर जाती है, ठीक, फ़ोन हैंग करने लगता है तो क्या करते हैं, फ़ोन को हम रीसेट करते हैं ना। रीसेट मतलब फिर से नया हो जाता है फ़ोन। ठीक, जितना भी डाटा जो कुछ था उसमें वो सब रिमूव हो जाता है और फिर से फ़ोन जो है नया हो जाता है। रसिया रीसेट, रसिया जो है फिर से नया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रसिया पर सैंक्शन लगे हुए हैं, ठीक, जो भी सैंक्शन लगे हुए हैं वो सब हट जाएंगे और जो भी यूएस के बीच और रसिया के बीच में मतलब कि मिसकंसेप्शन है वो भी हट जाएगी। ठीक, इसी वजह से लिखा गया है रसिया रीसेट। रसिया जो है रीसेट करेगा। एनी, वन सेकेंड, एनी सलूशन, कोई भी उपाय, टू द यूक्रेन वार, यूक्रेन वार का कोई भी सलूशन, एनी सलूशन, विल हैव टू फाइंड, उसे फाइंड करना होगा, विल हैव टू फाइंड एक्सेप्टेंस इन यूरोप, उसे यूरोप में भी एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। हैव टू फाइंड मीन्स पाना चाहिए, मतलब यूरोप में भी उस सलूशन को एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए या पानी चाहिए। ठीक, मतलब कि सीधी सी बात यह है कि जो भी सलूशन निकलेगा रूस और यूक्रेन के, मतलब रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने का जो भी सलूशन निकलेगा उसको जो है यूरोप की भी एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए कि हाँ अच्छा ये जो है निर्णय जो है सही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यूरोप में क्या है, यूरोप में वे कंट्रीज आते हैं कौन कौन से, जैसे कि पुर्तगाल हुआ, फ्रांस हुआ, यूके हुआ, ना यूनाइटेड किंगडम हुआ, ठीक है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सब क्या है, पोलैंड, जर्मनी, ये सब यूरोप के देश हैं। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। एनी यहाँ पर एडजेक्टिव है, एनी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, सलूशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, टू यहाँ पर पहला प्रीपोजिशन है। ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर पहला प्रीपोजिशन टू हमारा है और यहाँ पर सलूशन के लिए विल हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। द यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में डेफिनेट आर्टिकल है। यूक्रेन वार जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, यूक्रेन वार जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है सलूशन के लिए। विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पर हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू जो है प्रीपोजिशन है, यहाँ पर टू जो है प्रीपोजिशन है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पर फाइंड लिखा गया है, पाना
तो फाइंड मीन्स पाना, एक्सेप्टेंस मतलब उसको मिलनी चाहिए, पाना है मिलनी चाहिए, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट देखिए जो है वर्ब होती है, एक्सेप्ट जो है वो वर्ब होती है, जब इसमें हम ए एन सी ऐड कर देते हैं तो ये नाउन बन जाता है। एक्सेप्ट वर्ब, एक्सेप्टेंस नाउन, एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकार्यता। इन जो है प्रीपोजिशन है, यूरोप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द टॉक्स जो बातचीत है, द टॉक्स बिटवीन, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, बिटवीन यूएस एंड रसियन ऑफिशियल्स इन रियाद। द टॉक्स जो बातचीत हुई है बिटवीन के बीच में यूएस और रसियन ऑफिशियल्स, जो रसियन ऑफिशियल्स के बीच में और यूएस ऑफिशियल्स के बीच में ना, अधिकारियों के बीच में जो बातचीत हुई है इन रियाद, रियाद में, रियाद का है ये सऊदी अरबिया की राजधानी है, तो सऊदी अरबिया का एक शहर है रियाद, वहाँ पर जो है यूएस के ऑफिशियल्स मतलब यूएस के अधिकारी, ठीक, और रसिया के अधिकारी वो मिल करके उन्होंने बातचीत की है। कामा लगा हुआ है। दियर फर्स्ट मेजर डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक इंटर इंटरेक्शन, दियर, दियर मीन्स रूस की और यूएस की दोनों के ऑफिशियल्स की देयर फर्स्ट मेजर या पहली मुख्य डिप्लोमेटिक इंटरएक्शन है। डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन मतलब बातचीत है, मतलब राजनीतिक, राजनयिक मतलब एक मंत्री लेवल। डिप्लोमेटिक मीन्स जो होते हैं जिसे एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक, या क्या बोलते हैं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ये भी जब जाते हैं तभी डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, तो उन्हें लिखा गया है दियर फर्स्ट मेजर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स जो डिस्कशन हुआ है, ठीक, पहली मुख्य डिप्लोमेटिक मतलब एक राजनेता या क्या बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे बोलते हैं, ठीक, उनके लेवल की मीटिंग हुई है। सिंस जब से रसियास इन्वेजन, जब से रसिया ने इन्वेजन किया है, इन्वेजन मीन्स आक्रमण किया है, ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन पर इन 2022 2022 में, ठीक, इन 2022 2022 में। आप देखिए यहाँ पर कामा लगा हुआ है, कामा से लगा करके यहाँ से कामा लगा करके यहाँ तक जो है ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ठीक, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी। मेन वर्ब जो है यहाँ पर वो है मार्क्स, मार्क्स। टास्क जो है, जो टास्क लिखा गया है, टास्क मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ रीसेट, रीसेट इन टाइज, जो ये बातचीत हुई है वो चिन्हित करती है, मार्क्स मीन्स सिग्नल देती है, ये संकेत देती है, द बिगिनिंग शुरुआत हो चुकी है, बिगिनिंग मीन्स स्टार्टिंग हो चुकी है किस चीज़ की, रिसेट, रिसेट मीन्स पुनः बहाली करने के लिए, टाइज संबंधों को पुनः बहाल किया जाएगा, बिटवीन के बीच में, द टू दो फॉर्मर पूर्व कोल्ड वार एडवर्सरीज, जो दो फॉर्मर में पूर्व कोल्ड वार एडवर्सरीज हैं, एडवर्सरीज में दोनों कंट्रीज के बीच में जो कोल्ड वार चल रहा होता है कि वो उन पर टेरिफ लगाएंगे, इन पर टेरिफ लगाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, इसी बोलते हैं कोल्ड वार, ठीक, जो दो पूर्व, पूर्व मीन्स यूएस और रशिया की बात की गई है, एडवर्सरीज हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं, संबंध जो हैं वो फिर से रीसेट होंगे, मतलब फिर से नए होंगे, क्यों, क्योंकि यूएस में सरकार बदली है वहाँ पर। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो द यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, टास्क जो है ये हमारा यहाँ पर आपको लगे भले कि यहाँ पर ये एस लगा हुआ है तो प्लूरल नाउन है, नहीं, ये जो है सिंगुलर नाउन है, एस मतलब सिंगुलर नाउन है। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर यूएस की बात की गई है एंड कंजंक्शन है रसियन की बात की गई है, ठीक, तो यूएस और रसियन जो है वो एडजेक्टिव है, किस लिए एडजेक्टिव हैं, ऑफिशियल्स के लिए, क्योंकि इसमें यूएस के भी ऑफिशियल्स हैं और रसिया के भी ऑफिशियल्स हैं, ठीक, ऑफिशियल्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, रियाद जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, रियाद जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, टास्क के लिए जो यहाँ पर मेन वर्ब है वो यहाँ पर मार्क्स आई हुई है, मार्क्स मीन्स चिन्हित करना या सिग्नल करना या साइन करना, संकेत देना। देयर जो है ये यूएस और रसिया के लिए आया हुआ है, देयर यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, मेजर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, डिप्लोमेटिक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में ये भी एडजेक्टिव है, इंटरएक्शन, इंटरेक्शन मीन्स जो बातचीत हुआ, डिस्कशन हुआ है, इंटरेक्शन का सिनोनिम हो जाएगा डिस्कशन, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिंस जो है यहाँ पर देखिए, सिंस जो है ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है, रसियास इन्वेजन, सिंस मीन्स जब से, रसियास इन्वेजन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, यूक्रेन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, 2022 जो है भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। टास्क के लिए यहाँ पर मार्क्स जो है वो मेन वर्ब है, द जो है पार्ट ऑफ स्पीच में डेफिनेट आर्टिकल है, बिगिनिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये रीसेट के लिए आया हुआ, इन जो है प्रीपोजिशन, तो रीसेट यहाँ पर नाउन हो गया, वो भी सिग्नल काउंटेबल नाउन रीसेट है, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है, टाइज, टाइज मीन्स रिलेशन, टाइज मीन्स रिलेशन, ठीक, टाइज मीन्स रिलेशन, टाइज यहाँ पर नाउन है, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर टू की बात की गई है, दो देशों की बात की गई है, ठीक, यूएस और रसिया की, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज किया गया है। अगर यहाँ पर तीन देश होते तो बिटवीन की जगह पर अमंग का यूज किया जाता है, ठीक। द यहाँ पर बिटवीन क्या है, कंजंक्शन है, ठीक, बिटवीन कंजंक्शन, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, टू जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, फार्मर जो है एडजेक्टिव है, कोल्ड वार एडवर्सरीज जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। लेड बाई, अब देखिए लीड जो है, लीड जो है LEAD, लीड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लीड की सेकेंड फॉर्म होती है LED लेड, थर्ड फॉर्म होती है LED लेड, ठीक। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है लेड, लेड बाई, अब ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लेट से स्टार्ट हुआ है, लेड बाई यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मतलब जो हमारे यहाँ का फॉरेन मिनिस्टर होता है, जैसे कि जयशंकर साहब इस समय हैं, ठीक,
वही रैंक, वही पद जो है यूनाइटेड स्टेट में क्या है, वहाँ पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है। मतलब यहाँ का विदेश मंत्री, वहाँ का यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है बस। लेड बाई यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। लेड बाई मीन्स नेतृत्व करना, तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। एंड और रसियास फॉरेन मिनिस्टर, और जो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गे लेवरोव, सर्गे लेवरोव, ठीक, तो इन लोगों ने, वन सेकेंड, सर्गे लेवरोव द टू साइड। अब देखिए यहाँ पर वन सेकेंड, यहाँ पे कामा लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर लेट लिखा गया, तो ये क्या है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेंटेंस जो सब्जेक्ट है उससे पहले लिखा गया, सेंटेंस जो सॉरी सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है द टू साइड्स। टू साइड मीन्स दोनों पक्ष, साइड्स मीन्स पक्ष, एग्रीड दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं। टू रीस्टोर, वो रीस्टोर करेंगे, रीस्टोर मीन्स पुनः कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे। रीस्टोर स्टाफिंग, जो स्टाफ है उसको रीस्टोर करेंगे। एट दियर रेस्पेक्टिव एम्बसीज, एट दियर रेस्पेक्टिव, जो भी उनकी मतलब कि जो यूनाइटेड स्टेट है उसकी जो रूस की राजधानी मॉस्को है वहाँ पर जो एम्बेसी होगी यूनाइटेड स्टेट की, वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट जो है वो स्टाफ जो है वो वहाँ पर डिप्लॉय करेगा। और इसी तरीके से रूस जो है वो वाशिंगटन डीसी में जो रूस की एम्बेसी है, ठीक, जहाँ पर उनके डिप्लोमेट बैठते मतलब एम्बेसडर बैठते हैं, वहाँ पर जो है अपने जो क्या बोलते हैं इनका स्टाफ जो है उसे डिप्लॉय करेगा रूस, कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में, ठीक। तो स्टाफिंग की पुनः रिस्टोरेशन होगी। एट देयर रेस्पेक्टिव एम्बेसीज, अपनी अपनी एम्बेसीज में। एक्सप्लोर क्लोजर इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो रूस है, अब यहाँ पर देखिए टू साइड्स के लिए दोबारा जो वर्ब आई हुई है यहाँ पर एक्सप्लोर आई है। दोनों साइड्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं क्लोजर और सॉरी क्लोज जो है वो एडजेक्टिव होता है, क्लोज वर्ब भी होता है। यहाँ पे क्या है, क्लोजर लिखा गया है, कंपेरेटिवली का एडजेक्टिव है। क्लोजर इकोनॉमिक कॉपरेशन, कि और अच्छी तरीके से आर्थिक सहयोग हो, कॉपरेशन हो मतलब मेल मिलाप हो। एंड और सेटअप, अब देखिए टू साइड्स के लिए तीसरी वर्ब आई हुई है सेटअप, और दोनों साइड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे, सेटअप मीन्स इस्टेब्लिश करेंगे। अ हाई लेवल टीम, एक उच्च स्तरीय टीम जो है वो गठित करेंगे। सेटअप मीन्स होता है फॉर्म करना, मतलब गठित करना, किसके लिए, टू स्टार्ट टॉक्स, की बातचीत शुरू हो जाए, ठीक। स्टार्ट टॉक्स, टॉक्स मीन्स बातचीत। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी वो हमेशा फोर्थ फॉर्म में आएगी, ठीक। स्टार्ट के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी फोर्थ फॉर्म में आएगी। यहाँ पर अगर टाक वर्ब होती तो टाकिंग लिखा गया होता, क्योंकि इसमें यस लगा हुआ तो टाक यहाँ पर नाउन है, ठीक। टू इन द यूक्रेन वार, यूक्रेन वार को समाप्त करने के लिए एक हाई लेवल टीम जो है वो भी गठित की जाएगी, सेटअप मीन्स बनाई जाएगी, स्टेब्लिश की जाएगी दोनों साइड्स के द्वारा सॉरी सॉरी। तो लेट यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, रसियास फॉरेन मिनिस्टर सर्गियो लेवरोव पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। यहाँ पे कामा लगा हुआ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है द डेफिनेट आर्टिकल है, टू साइड्स, द टू साइड्स जो है हमारा सब्जेक्ट है। एग्रीड यहाँ पर मेन वर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन है, रिस्टोर्ड वर्ब है, स्टाफिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, एट प्रीपोजिशन है, दियर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, रिस्पेक्टिव जो है ये एडजेक्टिव है, एम्बेसीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टू साइड्स के लिए दूसरी वर्ब आई हुई है, एक्सप्लोर यहाँ पर मेन वर्ब है दोनों पक्षों के लिए, क्लोजर एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, कॉपरेशन नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, टू साइड्स के लिए तीसरी वर्ब आई हुई है, सेटअप, सेटअप जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका कोई चीज़ स्टेब्लिश करना, कोई चीज़ स्थापित करना, ठीक। आर्टिकल ए जो है ये टीम के लिए आया हुआ हाई लेवल एडजेक्टिव है। टू जो है प्रीपोजिशन है, स्टार्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, टास्क यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टू जो प्रीपोजिशन है, इन पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, द प्रीपोजिशन है सॉरी द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, यूक्रेन वार पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यूएस प्रेसिडेंट, यूएस के राष्ट्रपति, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सिग्नल्ड, सिग्नल मीन्स संकेत देना। यूएस प्रेसिडेंट जो हैं, एक सिग्नल वो भी होते हैं जो चौराहे पे मतलब कि क्रॉस, जो चौराहा बोलते हैं वहाँ पर भी लगे होते हैं, ठीक। इधर वाले जाएंगे अब इधर वाले जाएंगे उसे भी क्रॉस रोड बोलते हैं, ठीक ना। चौराहे पर भी सिग्नल लगे होते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सिग्नल्ड, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं, सिग्नल मीन्स संकेत देना और लोग भी संकेत देते हैं। दैट, क्या संकेत दिए हैं, दैट की ही जो है ये प्रोनाउन है यूएस प्रेसिडेंट के लिए। ही माइट मीट, अब देखिए मे अगर यहाँ पे माइट की जगह पर मे लगा होता तो मजबूत पॉसिबिलिटी होती, ठीक। इसीलिए माइट लगा हुआ है, कमजोर संभावना, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक। इसीलिए माइट लिखा गया है। ही माइट मीट, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मिल सकते हैं हिज रशियन काउंटर पार्ट, रसिया के काउंटर पार्ट से, व्लादिमीर पुतिन से। जो पोजीशन यूनाइटेड स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप की है वही पोजीशन रूस में व्लादिमीर पुतिन की है। तो सॉरी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो व्लादिमीर पुतिन से जो हैं मिल सकते हैं। लेटर, लेटर क्या है, एडवर्ब है, लेटर मीन्स बाद में, दिस मंथ, इस महीने के बाद, एंड और सिक्योर द डील, और जो डील हुई है कि रूस और यूक्रेन के जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसको समाप्त करने का, उससे सिक्योर करेंगे मतलब से फाइनल कर देंगे। विच इज अ डिसिसिव शिफ्ट, यह जो है डिसिसिव मीन्स निर्णायक, शिफ्ट मीन्स निर्णायक, शिफ्ट मतलब कि बदलाव होगा, चेंज होगा। इन शिफ्ट करना होता है चेंज मतलब बदलाव। इन अमेरिकाज पॉलिसी, अमेरिका की पॉलिसी में टूवर्ड्स रसिया,
रसिया की ओर। मतलब अब तक जो है जो बाइडन साहब जो है रूस पर बहुत गुस्सा थे। अब क्या है, डोनाल्ड ट्रंप चाचा आए तो उन्होंने जो है रूस पे जो है बिल्कुल मित्रता का हाथ बढ़ाया, रूस की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया है। तो जितनी भी अभी तक अमेरिका जो पॉलिसी थी रूस को लेकर के वो अब चेंज हो जाएगी। सॉरी, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। 1 सेकेंड, पानी पी के लेते हैं। यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये सब्जेक्ट है। ट्रंप चाचा के लिए यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब है। सिग्नल जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, सिग्नल में संकेत देना। ठीक, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। ही जो है प्रोनाउन है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। माइट जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो मीट जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। मीट मीन मिलना। मीट जो है नाउन भी होता है। हिज जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। रसियन काउंटर पार्ट, रसियन यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। काउंटर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। व्लादिमीर पुतिन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। लेटर जो है एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। दिस जो है ये एडजेक्टिव है। मंथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। सिक्योर जो है यहाँ पर वर्ब है। द जो है पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल है। डील जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। विच यहाँ पर डील के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। इज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये शिफ्ट के लिए आया हुआ। शिफ्ट मीन बदलाव, चेंज। डिसिसिव जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। डिसिसिव मीन्स होता है निर्णायक। ठीक, इन प्रीपोजिशन है। अमेरिकाज पॉलिसी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टूवर्ड्स जो है प्रीपोजिशन है। रसिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अंडर, अंडर मीन्स के अंतर्गत या अंडर द फॉर्मर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्मर मीन्स पूर्व, जो पूर्व है मतलब पहले वाला, डोनाल्ड ट्रंप से पहले वाला जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब बाइडन का प्रशासन था, मतलब बाइडन का स्टाफ था, मंत्री थे, उनकी बात की गई है। उनके अंतर उनके अंदर मतलब उनके नीचे, नीचे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडर का मतलब यहाँ पर होता है अंडर द फॉर्मर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूर्व बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था उनके कार्यकाल में। द यूएस हैड इमर्ज, यूएस जो है उभरा था। इमर्ज मीन सामने आया था या उभरा था, सॉरी, एज यूक्रेन बिगेस्ट मिलिट्री एंड फाइनेंशियल बैकर। यूक्रेन का बिगेस्ट सबसे बड़ा मिलिट्री मतलब इक्विपमेंट देता था, ठीक, एम्यूनेशन देता था, एंड और फाइनेंशियल बैकर मतलब वित्तीय सपोर्ट भी देता था। बैकर का मतलब होता है सपोर्टर, बैकर का मतलब होता है सपोर्टर। ठीक, तो जो बाइडन की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत अंडर के अंतर्गत यूएस जो है वो उभरा था यूक्रेन का सबसे बड़ा, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल बैकर मतलब मिलिट्री रूप से मतलब इक्विपमेंट देता, मतलब सॉरी औजार देता था। औजार से मिसाइल्स, तोपें, जो भी मतलब जरूरत होती थी सब देती थी। मशीन गन जो भी जरूरत होती थी सब देते थे, और साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर भी यूक्रेन को देते थे। तो सबसे बड़ा सपोर्टर कौन था यूक्रेन का? वो था यूएस। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो अंडर यहाँ पर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, फॉर्मर एडजेक्टिव है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है। यहाँ पर कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई। द यूएस यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इमर्ज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, आइस जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, यूक्रेन बिगेस्ट मिलिट्री, ठीक, ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन है। फाइनेंशियल जो है एडजेक्टिव है, बैकर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, बैकर मीन सपोर्टर। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यूएस हैड also लेड ग्लोबल इफर्ट्स, यूएस जो है हैड also लेड, उसने नेतृत्व किया था, लीड की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। ग्लोबल इफर्ट्स जो पूरे विश्व के कंट्रीज हैं वो प्रयास जो कर रहे थे उसका नेतृत्व किया था। टू वीकेन, कमजोर करने के लिए, टू वीकेन रसिया इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है रसिया की उसको कमजोर करने में रूस जो है मतलब रूस की जो इकोनॉमी है उसको कमजोर करने में यूएस जो है उसने मुख्य भूमिका निभाई थी, मतलब नेतृत्व किया था। थ्रू बाइटिंग सैंक्शंस, बाइटिंग सैंक्शन लगा करके मतलब कि कड़े से कड़े सैंक्शंस लगा करके। तो यूएस जो है उसने रूस की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस जो हैं लगाए थे। और जो ग्लोबल इफर्ट्स था ना, यूरोप भी प्रयास कर रहा था कि ज़्यादा सैंक्शन लग जाए, हम जो है रूस से नेचुरल गैस परचेज नहीं करेंगे, पेट्रोल नहीं परचेज करेंगे, कुछ भी नहीं परचेज करेंगे रूस से, ताकि सैंक्शन लगा मतलब कि रूस की जो इकोनॉमी है वो कमजोर हो जाए। लेकिन इसमें जो अग्रणी भूमिका निभाई थी, आगे सबसे रहा था, वो यूएस रहा था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जब एडिटोरियल रीड किया जाता है तो वो रीड किया जाता है रीड बिटवीन द लाइन, मतलब छुपे हुए रहस्य को भी पढ़ा जाता है। जो दो लाइन्स के बीच में छुपा हुआ रहस्य है उसे भी साथ में ही पढ़ा जाता है। तो द यूएस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, आल्सो जो एडवर्ब है, लेड यहाँ पर मेन वर्ब है, ग्लोबल एडजेक्टिव है, इफर्ट्स नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, वीकेंड यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे वर्ब है। वीकेंड जो है वर्ब होती है, वीक एडजेक्टिव होता है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वीक जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक, और वीकेंड क्या है? वीकेंड वर्ब है। इसी तरीके से स्ट्रेंथ जो है, ठीक, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन जो है ये वर्ब होती है, ठीक, और स्ट्रेंथ जो है ये, स्ट्रेंथ जो है ये एडजेक्टिव होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रसियास इकोनॉमी ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, थ्रू प्रीपोजिशन है, बाइटिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सैंक्शंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मिस्टर ट्रंप हैज़ थ्रोन अवे, मिस्टर ट्रंप जो हैं थ्रोन अवे, उन्होंने फेंक दिया द बाइडन पॉलिसी, जो बाइडन की पॉलिसी थी उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, एंड और एडॉप्टेड, उन्होंने अपनाई है, एडॉप्टेड मीन्स अपनाना, अ न्यू अप्रोच, एक नई अप्रोच अपनाई है, ऑफ वन सेकेंड री अप्रोचमेंट विद रसिया, कि हम रूस को जो है फिर से री अप्रोच करेंगे, मतलब फिर से हम रूस के साथ अपने संबंध सुधारेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक,
तो यहाँ पर मिस्टर ट्रम्प जो है सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, थ्रोन अवे जो है पार्ट ऑफ स्पीच में फ्रेजल वर्ब होती है, द यहाँ पर आर्टिकल है, बाइडेन पॉलिसी जो है ये यहाँ पर नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन है, एडॉप्टेड जो है यहाँ पर वर्ब है, आर्टिकल ए जो है वो अप्रोच किया है, वहाँ न्यू जो है एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन है, री अप्रोचमेंट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, विद प्रीपोजिशन है, रसिया पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। देखिए अब जो रेस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल है वो आप लोग खुद से रीड करिएगा, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें।